साथियों, आज हम ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जो हर एक के जहन में रहता है और वो जानने की कोशिश करता है कि भारतीय शेयर बाजार आगे आने वाले महीने में किस प्रकार का व्यवहार करेगा। साथियों, अक्सर इस शेयर मार्केट में वॉरेन बफे की बात होती रहती है। साथियों, उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा और सबसे समझदार निवेशक माना जाता है। लोग उनके सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करते हैं। यही सवाल एक बार उनसे भी पूछा गया था, तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा, बाजार अगले महीनों में कैसा व्यवहार करेगा। अगर ये सवाल जानना चाहते हैं, इसका उत्तर, तो मैं समझता हूं कि बाजार कल कैसा व्यवहार करेगा ये मुझे नहीं मालूम। जो मुझे मालूम है वो ये है कि लंबे समय पर बाजार की दिशा हमेशा ऊपर की तरफ रहती है। और साथियों, फिर भी इस सवाल पर कुछ चर्चा करूंगा, अनुमान लगाने की कोशिश करूंगा। अब कितना खरा उतरता है यह तो आने वाले समय पर निर्भर होगा, लेकिन लोग संभावनाएं तलाशते हैं। उन्हीं संभावनाओं को तलाशने के क्रम में इस सवाल को चर्चा का विषय बनाया। साथियों, पहले हम भारत की 3 समाचारों को जो आजकल अखबार की सुर्खियों में है उन्हें पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। साथियों, पहला समाचार यह है कि जहां तक भारत की बात है तो भारत में एक बार और कोविड-19 यानी कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ने लगे हैं। साथियों, अभी पिछले 24 घंटे में ही लगभग 40,000 नए केस जो है सामने आए और कोविड से 154 की मौत हो गई। ये नवंबर के बाद सबसे ज्यादा तादाद है इसकी। सरकारें एक बार फिर सावधान हो गई हैं। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक और गुजरात में ये जो 5 राज्य हैं इनमें फिर से कोरोना के बढ़ते हुए मामले नजर आ रहे हैं। साथियों, दूसरी बात हम करते हैं बॉन्ड यील्ड की, जो यूएस की बॉन्ड यील्ड है। साथियों, अगर यूएस के 10 साल की बॉन्ड की बात करें तो ये पिछले 14 महीने में सबसे ज्यादा अपने उच्च स्तर पर 1.731% के आधार पर है। अगर हम 2 साल बढ़त की बात करें तो ये 0.153% से बढ़कर 0.159% हो गई है। जहां तक 30 साल के बॉन्ड का सवाल है वो 2.459% से बढ़कर 2.476% हो गई है, जो जुलाई 2019 के बाद सबसे ज्यादा है। अब साथियों, हम बात करते हैं तीसरी खबर की, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है, यानी आईएमएफ से संबंधित है। साथियों, आईएमएफ ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान बताया है। साथियों, उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बीच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत एकमात्र देश है जिसकी आर्थिक वृद्धि दर 2.5 अंक में होगी। आईएमएफ ने मंगलवार को जारी अपने ताजा विश्व आर्थिक परिदृश्य में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान जताया है। अब साथियों, यदि हम तीनों खबरों को एक साथ पढ़ करके कुछ समझने की कोशिश करें
तो 2021 में पूरे 12 माह होते हैं और आईएमएफ ने पूरे 12 माह का अनुमान लगाया है और ये अनुमान जो है 2021 का आखिरी माह यानी दिसंबर 2021 भी हो सकता है। साथियों, वृद्धि दर धीरे धीरे बढ़ती है। अब साथियों, अगर हम भारतीय शेयर बाजार का इससे संबंध स्थापित करें तो भारत में अगर कोरोना का खतरा भारतीय कंपनियों को, भारतीय व्यापार को कमजोर करता है और धीरे धीरे यह बढ़ता है। दूसरी तरफ यूएस की बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि भारतीय बाजारों से एफआईआई पैसा यहां से निकालकर अमेरिकी बाजारों में लगाने के लिए लौटेंगे और अगर ऐसा होता है तो एक बार भारतीय बाजार के गिरने की पूरी संभावना है। लेकिन साथियों, अगर आईएमएफ की बात ठीक निकलती है तो 2021 के अंत तक आते आते ये पैसा दोबारा आना भारतीय बाजारों में शुरू होगा और भारतीय शेयर बाजार फिर नई ऊंचाइयों पर जाएगा। अब साथियों, एक ये जरूरत भी हो सकती है क्योंकि भारतीय शेयर मार्केट इस समय अपने उच्चतम स्तर पर है और अगर एफआईआई इस स्तर से यहां से निकलते हैं तो वो प्रॉफिट को बुक कर सकेंगे, रेट गिरेंगे और इसके बाद जब दोबारा वो प्रवेश करेंगे उस समय वो सस्ते में माल उठा पाएंगे। साथियों, अगर ऐसा होता है, भारतीय बाजार इन स्थितियों के अंतर्गत गिरते हैं तो भारत में जो वास्तव में निवेश करते हैं उनको एक और मौका मिलेगा। अच्छी मजबूत कंपनी जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल है उन्हें सस्ते दामों पर एक बार फिर खरीद सकेंगे। इसलिए साथियों, निवेशकों को डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि शेयर मार्केट की गिरावट निवेशकों के लिए एक खरीदारी का पूरा मौका होता है जिसमें अच्छी कंपनियों के शेयर डिस्काउंट पे मिलते हैं, उसे भी किस्तों में, छोटी छोटी किस्तों में खरीदारी निवेशकों को करना चाहिए। साथियों, अगर कहीं डरने की बात है तो उनके लिए है जो डे ट्रेडर हैं, इंट्राडे के ट्रेडर हैं, क्योंकि साथियों बाजार का स्वभाव गिरना और फिर बढ़ना है। इसमें समय भी लगता है, गिरने में समय लगता है और फिर बढ़ने में समय लगता है। तो इसमें ये जो समय लगता है वो डे ट्रेडर या इंट्राडे ट्रेडर के पास नहीं होता क्योंकि ऐसे लोग माल की डिलीवरी देने की उनकी स्थिति नहीं होती, वो तो मार्जिन मनी पर काम करते हैं और उनकी मजबूरी होती है लॉस को बुक करना। साथियों, लंबे समय के निवेशकों के लिए हो सकता है कि गिरावट का एक और मौका मिले। यदि आप लंबे समय के निवेशक हैं तो एक और मौके के लिए तैयार रहिए और छोटी छोटी किस्तों में हर आने वाली गिरावट का फायदा उठाकर कम कीमत पर अच्छी और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, मजबूत कंपनी, बड़ी कंपनियों में निवेश करें। साथियों, ये केवल मेरी आशा और विश्वास है।
ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो स्थितियां सामने हैं वो स्थितियां बार बार इसी ओर इशारा करती हैं। आप इन्हें अखबारों, समाचार पत्रों, इन तमाम सूचनाओं को आप इकट्ठा करके उनका एनालिसिस करिए, अनुमान लगाइए और उसके अनुसार ही बाजार में खरीदारी करें। आपके लिए लाभ का एक और मौका होगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।